आगे बढ़ चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अल्ट्रेड में हम देख रहे हैं 0.40% की अपसाइड देखने को मिल रही है 230 पॉइंट की बढ़त के साथ। बैंक निफ्टी 57,815 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अविनाश सर, आपसे समझना चाहेंगे बैंक निफ्टी पर आपका व्यू क्या रहेगा? देखिए, बैंक निफ्टी एक छोटे दायरे में चलेगा मेरे ख्याल से। जो हम्म। पहले तिमाही के रिजल्ट्स आएंगे, क्लियरली थोड़ा सा एक्शन तभी आएगा जून का महीना खत्म होने के बाद। अप्रैल टू जून का क्वार्टर होगा, उसके बाद ही आपको एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगी। हमारा मानना है कि जो सरकारी बैंक है जैसे एसबीआई हो गया, कैनरा बैंक हम्म। है, मैं समझता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, यहाँ पे निवेश करिए। एसबीआई में तो आज आपको खबर भी मिली होगी कि वो हम्म। एनएसई के आईपीओ में अपने शेयर बेचने वाले हैं, तो उनके लिए भी अच्छी हाँ बात जी। है, क्योंकि इसका भी डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट इनके बैलेंस शीट पे आएगा। तो कहीं ना कहीं सरकारी बैंक्स में निवेश करने का मौका अच्छा है, अगर आपका नजरिया 6 to 12 मंथ है। चलिए सर, कल के सेशन में हमने देखा कि यस बैंक में एक जबरदस्त तेजी आते हुए नजर आई। आज भी अगर हम देखें अर्ली ट्रेड में 1.5% से ज्यादा की अपसाइड दिखा रहा है। 25.53 के लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। यस बैंक को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? अगर हम लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव इस काउंटर को लेकर के रख रहे हैं तो क्या टारगेट्स दिख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से यस बैंक में काफी लोग ऊपरी लेवल पे अटके हैं, और अभी हम्म। कंपनी बैंक का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो काफी बड़ा है। ऑलमोस्ट 6,500 करोड़ की इक्विटी है। और मुझे लग रहा है हम्म। कि जिस प्रकार से लोगों ने ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है, मेरे ख्याल से एटलीस्ट इमीडिएटली फ्रेश बाइंग ना करें, क्योंकि ऊपरी लेवल पे सेलिंग प्रेशर आता है। हालांकि नंबर्स अच्छे थे Q4 के। हमारा मानना है कि यहाँ पे कम से कम अगर नजरिया आपका 2 साल के ऊपर का है तो ही आप खरीदिए। तभी आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, और यहाँ से स्टॉक डबल भी हो सकता है, लेकिन 2 2.5 साल का वेटिंग पीरियड है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं कुछ और न्यूज की तरफ। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक में नए चेयरमैन की तलाश तेज हो चुकी है। आरबीआई ने बोर्ड को अपॉइंटमेंट प्रोसेस जल्दी पूरा करने को कहा है। इंटरिम चेयरमैन के की मिस्ट्री का टेन्योर खत्म होने वाला है। मार्केट की नजर अब नए चेयरमैन के अनाउंसमेंट पर टिकी हुई है। अब देखिए तो 19 जून का सर इनका डिविडेंड भी आने वाला है 30 रुपीज पर शेयर का। आपका व्यू एचडीएफसी को लेकर के क्या रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए? क्योंकि आज भी अगर हम देख रहे हैं तो 800 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है और 1.5% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर भी बन रही है। देखिए, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, क्योंकि चेयरमैन जी। सिलेक्ट करने से कोई बड़ी तेजी आएगी नहीं। तेजी तब आएगी हम्म। जब Q1 के नंबर्स आएंगे, और उम्मीद से अगर बेहतर आते हैं, क्योंकि Q4 के नंबर्स थोड़े से मार्केट को डिसअपॉइंटिंग लगे हैं। अगर आप एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर देखें तो उनके नंबर्स हम्म। एचडीएफसी बैंक से काफी अच्छे थे। तो मेरा हम्म। मानना है कि अगर 6 महीने का नजरिया है तो ही इस लेवल पे आप एंटर करेंगे, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा रिजल्ट बन सकता है। ओके, अगर सर शॉर्ट टर्म का ही नजरिया है, बहुत सारे व्यूअर्स का हमारे ऑलरेडी एक क्वेश्चन पहले भी रहा है कि एचडीएफसी में इन लेवल्स पर जो है कई सारे ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, क्या इस उछाल पर उन्हें निकल जाना चाहिए? देख, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में तो निकल जाना चाहिए, कोई बड़ा ट्रिगर शॉर्ट टर्म में नहीं है। देखिए, शॉर्ट टर्म में हम्म। अगर है तो अभी जो मार्केट मान के चल रही है कि चेयरमैन नियुक्त होगा, हम्म। बट इससे कोई ज्यादा फर्क अर्निंग्स पे आने वाला नहीं है। तो मैं कहूंगा कि हम्म। जिनका बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू है उनको मेरे ख्याल से पोजीशन हल्की करनी चाहिए। चल ठीक है, शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप इस फैसले को लेकर के चल सकते हैं। आगे बढ़ चलते हैं लुपिन की तरफ। लुपिन ने यूएस में एक नई टैबलेट लॉन्च की है। जवा का इस्तेमाल जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। और इस लॉन्च से कंपनी का कार्डियोवास्कुलर पोर्टफोलियो और ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। यूएस मार्केट में देखें तो लुपिन की प्रेजेंस और बढ़ने की उम्मीद भी दिखाई जा रही है। सर, लुपिन को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से? नहीं, लुपिन डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प है। देखिए, लॉन्गर टर्म के लिए हमको लगता है कि लुपिन का जो एक्सपोजर है यूएस एज वेल एज नॉन यूएस मार्केट पे, हम्म। वहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। Q4 के नंबर्स भी काफी अच्छे थे। और हमको लगता है कि देखिए, फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अच्छी ग्रोथ हमको दिख रही है। यूएस एफडी रिलेटेड इश्यूज भी कुछ आए नहीं है। तो यहाँ पे हम्म। डेफिनेटली जिनको लंबा निवेश करना है, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा विकल्प है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा विकल्प है। सर, इसके अलावा अगर हम फार्मा में कुछ और पिक करना चाहें, कोई और काउंटर ऐसा रहेगा जो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से बेहतर लग रहा है? देखिए, बड़ी जो कंपनीज यूएस को केटर करती है, जैसे कि सन फार्मा है, ऑरबिंदो फार्मा हम्म। है, मैं कहूँगा टोरेंट फार्मा है, यहाँ पे फोकस करिए। क्योंकि मुझे लगता है कि सन फार्मा ने अभी जो कंपनी खरीदी है, इसका असर आपको अगले 1 2 क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बास्केट बनाइए और थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में खरीदिए लंबे अवधि के लिए।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं एचएफसीएल की तरफ। एचएफसीएल को आरबीएनएल से 2666 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर यूपी वेस्ट के भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट के लिए है। कंपनी टेलीकॉम नेटवर्क बनाएगी और 10 साल तक मेंटेनेंस भी करेगी। ऑर्डर कंपनी के ऑर्डर बुक के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन माना जा रहा है। एचएफसीएल की बात करें तो आज इसमें अर्ली ट्रेड में तेजी भी बनती हुई नजर आ रही है। 2.88% की अपसाइड के साथ 195 के लेवल पर एचएफसीएल कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। सर, कंपनी कैसे लग रही है आपको? क्या ये तेजी जो है इसका फायदा उठा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो ये स्टॉक ऑलरेडी काफी भाग चुका है। मेरे ख्याल से सभी जी। को पता है कि एचएफसीएल स्टॉक में बहुत लंबी तेजी हुई है। खबर हम्म। अच्छी आई है, कल इन्होंने अनाउंस किया है कि 2000 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है, तो डेफिनेटली हम्म। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आउटलुक अच्छा है। बट जो लोग प्योरली एकदम शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं, मेरे ख्याल से न्यूज तो ऑलरेडी आई है अभी, लेकिन शेयर पहले से भागा है। वो शॉर्ट टर्म के लिए इसको अवॉइड करिए। अगर आपको निचले लेवल पे ये स्टॉक मिलता है और आपका नजरिया कम से कम 12-15 महीने, वही इसमें आप निवेश करिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की तरफ। वारी रिन्यूएबल को सोलर प्रोजेक्ट के लिए 30 करोड़ का एक कंडीशनल ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर के बाद प्रोजेक्ट की जो टोटल वैल्यू है वो 1044.69 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ऑर्डर कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। सोलर सेक्टर में कंपनी की ग्रोथ मोमेंटम बनी हुई है। सर, आपका व्यू वारी रिन्यूएबल को लेकर के क्या रहेगा? जिस तरीके से ऑर्डर बुक इनकी जो है स्ट्रेंथन हो रही है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? नहीं, देखिए, एक वारी रिन्यूएबल के लिए एक ऑर्डर बुक स्ट्रांग होना अच्छी बात है, क्योंकि अगले 1.5-2 साल की ऑर्डर बुक ऑलरेडी इनके पास है। तो हम्म। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तो अच्छा लग ही रहा है। बट मुझे लगता है कि जो ऑर्डर साइज आपने बताया, इससे मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी लंबी तेजी शॉर्ट टर्म में होगी। ऑर्डर हम्म। साइज छोटा है, हो सकता है अगर आने वाले दिनों में अगर ऑर्डर की साइज बढ़ती है, तो मेरे ख्याल से हम्म। मार्केट्स को इसमें अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिखेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये बाय ऑन डिप वाला काउंटर है। रिन्यूएबल स्पेस में अभी भी हमको लगता है कि डिस्पाइट क्रूड प्राइसेस घटने के बाद भी गवर्नमेंट का जो फोकस है वो आगे भी चलता रहेगा। तो डेफिनेटली लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं आरबीएनएल की तरफ। आरबीएनएल को भी एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला है 967 करोड़ का। प्रोजेक्ट में रेलवे के लिए बड़े स्टील ब्रिजेस बनाए जाएंगे। ये काम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन से जुड़ा हुआ है। ऑर्डर कंपनी के एक्सिक्यूशन पाइपलाइन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। सर, रेलवेज की अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं, इनका ऑर्डर बुक जबरदस्त है, स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, बट स्टिल क्या स्टॉक में इतना पोटेंशियल नजर आ रहा है आपको करंट लेवल से कि ऐड करके चले पोर्टफोलियो में आने वाले 1 साल के नजरिए से? देखिए, 6 से 12 महीने का कर। जी। आरबीएनएल का तो ऑर्डर बुक अच्छा है। 900 करोड़ का ऑर्डर बुक भी मिला है। मुझे लगता है जो वैगन कंपनियां हैं, जैसे हम्म। टिटागढ़ है, जुपिटर वैगन है, बीएमएल है, यहाँ पे हम्म। फोकस करिए, क्योंकि अंदाजा है कि गवर्नमेंट शायद 25-30 हजार वैगन के नए ऑर्डर बहुत जल्दी अनाउंस करने वाला है। तो कहीं ना कहीं रेलवे के लिए वैगन एक बहुत क्रिटिकल एसेट होता है और अभी काफी डिमांड में वैगन है। तो वैगन कंपनीज पे मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस होना चाहिए। आरबीएनएल में डेफिनेटली आज एक छोटी बाउंस आपको देखने को मिलेगी, बट कहीं ना कहीं Q4 के नंबर्स बहुत डिसअपॉइंटिंग थे। तो मार्केट फर्स्ट क्वार्टर, जो पहले जून क्वार्टर का तिमाही रिजल्ट होगा, उसमें कंपनी कैसे करती है वो भी देखना चाहिए। तो वैगन कंपनी हम्म। से ज्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे रेलटेल की तरफ चल लेते हैं। रेलटेल को 52 करोड़ का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर मिला है। कंपनी डिजास्टर रिकवरी आईटी सिस्टम डेवलप करेगी। इसके बाद 5 साल तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी संभालेगी। ऑर्डर रेलटेल की टेलीकॉम और आईटी बिजनेस के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन माना जा रहा है। आईटी सॉरी, माफ कीजिएगा, रेलटेल को लेकर के सर आपका व्यू क्या रहेगा? इसमें क्या किया जाए? नहीं, रेलटेल में डेफिनेटली लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। देखिए, ये ऐसी कंपनी है जो बेसिकली रेलवे से कनेक्टेड है, लेकिन जो ऑप्टिक फाइबर का इनका नेटवर्क है वो बहुत फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं नजरिया अगर आपका 12-15 महीना है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक छोटा निवेश बन सकता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स की तरफ। आरबीआई ने अपोलो हॉस्पिटल्स के खिलाफ चल रही रेगुलेटरी एक्शन को बंद कर दिया है। कंपनी ने सेटलमेंट के लिए 17 करोड़ की कंपाउंडिंग अमाउंट जमा की है। इस पुराने रेगुलेटरी इशू को खत्म कर दिया गया है। खबर को कंपनी के लिए एक रिलीफ माना जा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल के लिए रिलीफ की खबर निकल करके आई है सर, क्या पोर्टफोलियो को रिलीफ देगा अपोलो? नहीं, बिल्कुल। देखिए, 17 करोड़ के बाद अगर ये पेमेंट के बाद ये केस बंद होता है, तो डेफिनेटली हम्म। मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा। और ओवरऑल हॉस्पिटल स्पेस में ये सबसे बड़ा प्लेयर है। इनकी सबसे बड़ी बेड कैपेसिटी है, और हॉस्पिटल एक ऐसी एरिया है जहाँ पे लगातार बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है।
मेरे ख्याल से इससे शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म में थोड़ा सा डेफिनेटली बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। चलिए ठीक है।